नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। अगर दोस्तों आपने अभी तक इन पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर प्लेलिस्ट में उनको देखिए और फिर आप इसको देखिए, तब आपको बहुत चीज़ें क्रम से समझ में आएंगी। आप ये जो आपका विकास जो संघवाद नाम का अध्याय है, जो ये अध्याय आपका देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको मैं लेके चलता हूँ। दोस्तों ये जो आपका कक्षा 10 का राजनीति का और संघवाद का है, इसमें हमने पिछले वीडियो में 25 प्रश्नों को बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब हमें आगे 25 से इसको डिस्कस करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आप वीडियो देखते हैं तो आप उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि वीडियो ठीक है तो आगे बनाना है, नहीं तो हमें वहाँ पर ये लगता है कि चलिए लोगों को हमारा वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो बनाना बंद कर देंगे। तो आप बताइए करना क्या है उस हिसाब से। चलिए, प्रश्न क्रमांक पहला है, 26वें नंबर का है। भारतीय संविधान में डॉट डॉट कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है? तो दोस्तों 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। क्या है अनुसूचित सूची का मतलब क्या है? हमारा देखिए क्या है, हमारा जो 8वीं जो अनुसूची है, ठीक है, तो मतलब इसमें हमने कितने मतलब 22 भाषाओं को उसमें रखा है। जो संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न क्रमांक आपका 27 है। भाषा के हिसाब से दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश क्या है? तो हमने दोस्तों आपको बताया था ना कि भारत एक ऐसा देश है दुनिया में कि मतलब उसमें सबसे ज़्यादा क्या हो बोली जाती हैं, उसकी सबसे ज़्यादा मातृभाषाएं, उसकी खुद की अलग अलग मातृभाषाएं हैं। तो इस तरह से अपना भारत जो है बहुत ही विविधता वाला देश है, काय की दृष्टि से, आपका भाषा की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर आप भारत के इस गौरव के लिए लाइक कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक आपका 29 नंबर का प्रश्न है। 28 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। चलिए, इसमें 28 कह रहा है सबसे बड़ी भाषा हिंदी सब डॉट डॉट कितने फीसदी लोगों की भाषा मातृभाषा है? फीसदी का मतलब दोस्तों यहाँ परसेंटेज होता है, और यहाँ पर एक केवल 44% लोगों की भाषा है। अगर आप सोचो कि हिंदी पूरे पूरे भारत में बोली जा रही है तो ऐसा नहीं है। हिंदी केवल 44% भाषा है लोगों की, नहीं तो ये हमारी क्या राष्ट्रीय भाषा बन जाती। इसलिए हमारी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि आपके जो केरल हैं, तमिलनाडु है, जो आपका ये हैं आंध्र प्रदेश है, ये नहीं आपकी भाषा को समझ पा रहे हो। पूर्वी राज्य हैं जो आपको मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये नहीं समझेंगे। वो हिंदी को तुम बोलोगे तो पता नहीं वो क्या वो बोलेंगे, तो आपको सब बड़बड़ाना सुनाई देगा। और ये अगर हम हिंदी बोलते तो वो सोचते क्या बड़बड़ा रहे हो। चलिए, प्रश्न क्रमांक 29 नंबर का है। अंग्रेजी भाषा डॉट डॉट कितने फीसदी लोग बोलते हैं? तो दोस्तों अंग्रेजी जो आपकी भाषा है, ये केवल 0.02, सोच के देखिए, 1% लोग भी हिंदी अंग्रेजी को नहीं बोल पाते हैं। नहीं तो क्या करते, अपन अंग्रेजी को भी राष्ट्रभाषा बना लेते, लेकिन नहीं बना सकते। जब तक पूरे देश में सब भाषा नहीं समझी जाएंगी तब तक कोई राष्ट्रभाषा मुश्किल है। प्रश्न क्रमांक आपके सामने दोस्तों 30 है कि अंग्रेजी को दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर कितने फीसदी लोग जानते हैं? तो दोस्तों ये जानते हैं 11% लोग। मतलब दूसरी और तीसरी का मतलब ये होगा कि हिंदी तो जानते हैं, साथ में वो अंग्रेजी भी जानते हैं। जैसे हम लोग हैं तो पहले हम हिंदी जानते हैं ज़्यादा या अंग्रेजी, तो फिर दूसरे नंबर पर कौन जानते हैं? अंग्रेजी जानते हैं। तो 11% भरोगे इसमें, 11%। 30 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपको 31 नंबर का प्रश्न है आपका कि बांग्ला भाषा बोलने वालों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों हमारे यहाँ केवल 8.03, कितना 8.03% लोग ही क्या बोलते हैं, बांग्ला भाषा दोस्तों बोल पाते हैं। प्रश्न क्रमांक आपके सामने दोस्तों 32 नंबर का प्रश्न आपको हम दिखाते हैं। 32 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं। चलिए, 32 नंबर का ये रहा आपके सामने 32 नंबर का प्रश्न कि गुजराती भाषा बोलने वालों की संख्या डॉट डॉट कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों गुजराती कितने परसेंट बोलते हैं? 4.58%। कितने? 4.58%। प्रश्न क्रमांक अगला है 33 नंबर का कि मराठी भाषा बोलने वालों की संख्या डॉट डॉट कितने प्रतिशत है?
तो दोस्तों ये कितने प्रतिशत है? 6.86%। कितना? 6.86%। ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपका अगला 34 नंबर का है। क्या है दोस्तों? ये थोड़ी मिस्टेक इसलिए हो जाती है कि आपको प्रश्न ऊपर नीचे आ जाता है, हमारे जो कर्सर खिसकाने वाले सो जाते हैं बीच में। चलिए प्रश्न क्रमांक अगला 34 नंबर का है। संस्कृत भाषा बोलने वालों की संख्या कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये संस्कृत बोलने वालों की भाषा कितने परसेंट है? ना के बराबर, मतलब नगण्य भर लीजिए, कोई नहीं बोलते यहाँ पर, मतलब संस्कृत कोई नहीं बोलता है। प्रश्न क्रमांक 35 नंबर है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश डॉट डॉट किस देश से बड़ा है? तो दोस्तों अगर जनसंख्या के हिसाब से देखोगे तो रूस में उतनी जनसंख्या नहीं जितनी यूपी में है, समझ रहे? तो अपने यहाँ हर राज्य एक देश जैसा है यूरोप के, तो उससे भी बड़े हैं, तो इसमें क्या भरोगे? रूस। प्रश्न क्रमांक 36 है। त्रिस्तरीय संघीय ढांचा में तीसरे स्तर को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है स्थानीय सरकारें। ये स्थानीय सरकारें दोस्तों कौन सी होती हैं? ये जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो क्या होती हैं? नगर पालिका होती है। क्या होती हैं? आपकी स्थानीय सरकारें होती हैं। प्रश्न क्रमांक आपके सामने 37 नंबर का है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो इसमें आप भर दीजिए विकेंद्रीकरण, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, एक जगह पूरा सत्ता नहीं रहती बल्कि लोगों को बांट दी जाती, तो मतलब केंद्र से बिना केंद्र का मतलब विकेंद्रीय। अगला है 38 नंबर का। संविधान में महिलाओं को डॉट डॉट कितने पद आरक्षित हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर आपको क्या स्थानीय स्थानीय उसमें बताना कि स्थानीय उसमें कितने वो हैं आरक्षित पद स्थानीय संस्थाओं में अर्थात पंचायतों में वगैरह में, तो ये है 1/3। कितने हैं दोस्तों? 1/3। प्रश्न क्रमांक 39 नंबर का कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम सन 1900 कब उठाया गया था? तो दोस्तों 1992 में उठाया गया था। क्यों? इसलिए 1992 में उठाया गया था क्योंकि इसी समय हमारे संविधान में पंचायतों को शामिल किया गया था, नगर पालिकाओं को शामिल किया गया था। इससे पहले ये मूल संविधान में नहीं थी। इस वजह से 1992 में ही इनको, मतलब पहले थी तो पंचायत लेकिन उनको का चुनाव ही ना हो गया बीच में, ऐसे ही चलो कोई सरकार उनको वो पैसा ही नहीं दे रही तो काय पे विकास करेंगे। लेकिन अब ये संविधान में बाध्य कर दिया कि सरकारों को, राज्य सरकारों को उनको देना ही पड़ेगा। तो प्रश्न क्रमांक आपका 39 कंप्लीट है। 40 है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत का अध्यक्ष क्या होता है? सरपंच। क्या? सरपंच या प्रधान। यूपी में सरपंच को प्रधान कहते हैं, हमारे यहाँ एमपी में सरपंच कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 41। ग्राम पंचायत के सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः कहा जाता है, तो ये पंच कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये पंच। प्रश्न क्रमांक 42 में नंबर का है। कई पंचायतों को मिलाकर कौन सी समिति का गठन होता है तथा इसे स्तरीय सरकार भी कहते हैं? तो पहले में भरिए दोस्तों आपको कि आपका क्या होते हैं, कई पंचायत को मिलाकर के कौन सी समिति का गठन होता है? तो इसमें होता है आपका पंचायत समिति का। किसका होता है? पंचायती समिति का। वैसे स्तरीय सरकार भी कहते हैं, इसे कौन सी? त्रिस्तरीय सरकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिस्तरीय सरकार। प्रश्न क्रमांक आपका 43 में नंबर का है। नगर निगम के प्रमुख पदाधिकारी को कहा जाता है? तो मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेयर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 44 है। बड़े शहरों में स्थानीय शासन के रूप में किसका गठन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है जो बहुत बड़े से होते हैं शहर, उनमें नगर निगम किया जाता है। जैसे जिनमें आपके 10-15 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है तो उनको क्या कर दिया जाता है? नगर निगम घोषित कर दिया जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक आपके सामने 45 नंबर का देख पा रहे हैं आप लोग कि जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर किसका गठन किया जाता है? तो दोस्तों जिला परिषद का। किसका? जिला परिषद। प्रश्न क्रमांक 46। सत्ता में भागीदारी की हर प्रकृति राज्य में डॉट डॉट कैसी है? तो दोस्तों ये कैसी है आपकी? अलग अलग है। कैसी है? अलग अलग है। प्रश्न क्रमांक 47 है। गाँव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे बोला जाता है पंचायती राज। क्या? पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, तो पंचायती राज। प्रश्न क्रमांक 48 नंबर है। नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए करीब कितने लाख लोगों का चुनाव होता है प्रतिवर्ष भारत में? तो भारत में लगभग 36 लाख सरपंच ये वगैरह बनते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर वगैरह इतने सारे। प्रश्न क्रमांक 49 नंबर का है।
48 नंबर का है, 49 नंबर का है कि तमिल भाषा बोलने वालों की संख्या कितने परसेंट है, तो ये 5.70, कितनी 5.70। प्रश्न क्रमांक 50 नंबर का है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर 2006 को किसका आलेख छापा, तो दोस्तों ये छापा था प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका नाम है रामचंद्र गुहा। क्या? रामचंद्र गुहा। आप देख पा रहे हैं साइंस गैलेक्सी बाय हरीश सर इस चैनल का नाम है, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर है 8085128883 पर। इस पर क्लास नाम और स्थान का नाम लिख करके मैसेज कर सकते हो, फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप इसको धन्यवाद।